रूबीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स में आज हम अपनी ज्वेलरी को क्लीन करेंगे, सिल्वर की ज्वेलरी को और गोल्ड की ज्वेलरी को। अक्सर ज्वेलरी गंदी हो जाती है तो ज्वेलर के पास लेके जाना इंतहाई मुश्किल होता है कि उसको लेके जाएं फिर लेके आएं। तो क्यों ना हम घर में मौजूद चंद चीज़ों से इस ज्वेलरी को बिल्कुल चमकदार बना लेंगे, जैसे हमने अभी अभी हम ज्वेलर से बाय करके लेके आए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह से एक कहवा बना लेंगे, जिस तरह हम आम चाय बनाने के लिए कहवा बनाते हैं। इस तरह से ब्राउन कहवा, यानी इतने पानी में आप 2 चम्मच पत्ती डाल के, टी डाल के उसको पका लेंगे और एक कहवा बना लेंगे। और नीम गरम, उबलता हुआ नहीं, नीम गरम होना चाहिए। तो आप इस तरह से उस नीम गरम कहवे को किसी भी बर्तन में डाल लें। ये शीशे का बर्तन मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको नज़र आए। ये कहवा हो गया। अब इसमें आम, जो हमारे घरों में अक्सर होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब आप इसमें डाल दें। ये देखिए, हाफ टी स्पून हमने बेकिंग सोडा डाल दिया। और आम डिटर्जेंट, सर्फ, जो कि कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट होता है, उसका आप 1 चम्मच डाल देंगे। और इनको मिक्स कर लें। फिर हम अपनी गोल्ड की ज्वेलरी इस तरह से इसमें डाल देंगे। आपने ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि इसमें कोई भी स्टोन आपका ख़राब ना हो जाए। आप इसमें अपनी डायमंड की ज्वेलरी, अपनी गोल्ड वाली ज्वेलरी जिसमें किसी भी किस्म का स्टोन इस्तेमाल हुआ हो, वो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी चांदी की ज्वेलरी नहीं थी जो कि मैं इसमें डाल सकती, तो ये इस किस्म के, ये चांदी, इसमें थोड़ा गोल्ड और थोड़ी चांदी इस्तेमाल हुई है, तो ये वाला मैं इसमें डाल दूँगी। अब सारी ज्वेलरी डालने के बाद आपने 10 मिनट तक इंतज़ार करना है, यानी 10 मिनट इसको इसमें भिगोए रखना है। और 10 मिनट के बाद फिर हम इसको वॉश करेंगे। 10 मिनट या 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें से एक पीस को निकालेंगे। तो एक आप नॉर्मल टूथब्रश ले लें, आम नॉर्मल जो भी हो, टूथब्रश ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट भी होता है और इसको वो नुकसान भी नहीं देगा। कोई हार्ड ब्रश लेने की आपको ज़रूरत नहीं। आप इस तरह कोई भी प्लेट ले लें और इसको ऐसे फिर डुबोएं और इस तरह से इसको साफ करते जाएं। अच्छी तरह जैसे भी आपको तसल्ली हो, आप उसको अच्छी तरह रब करें। और अगर कोई ज्वेलरी आपको नज़र आए कि ये अभी तक अच्छी तरह साफ नहीं हो रही, तो आप उसको मज़ीद टाइम के लिए इस कैवे में डाल सकते हैं। ये चेन है, इस तरह आप हाथ में लेते हुए इसको ऐसे रब कर सकते हैं, या फिर इस तरह से कोई भी सोप केस ले लें, ये वाला, और इसमें ऐसे करके आप इसको वॉश करें। ये देखिए स्टोन्स, डिफरेंट स्टोन्स हैं।
गोल्ड वाली ज्वेलरी अगर वॉश करनी है, जब भी वॉश करनी हो तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हल्दी पाउडर नहीं डाला। अगर आप चाहें तो उसमें हल्दी पाउडर, गोल्ड वाली ज्वेलरी जो गोल्ड वाली होगी, आप उसमें हल्दी पाउडर भी डाल दें। इन चीज़ों को मैं साइड पे करती हूँ। अब ये नॉर्मल पानी था, नॉर्मल, ये हल्का सा गर्म भी आप ले सकते हैं या ठंडा पानी भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह आप इसको नॉर्मल पानी में भी डालकर हल्का सा ब्रश से रब कर लें। कोई भी फाइबर क्लॉथ या कोई भी कॉटन का कपड़ा जो कि ज़रा सॉफ्ट हो वो आप ले लें। जिसमें चांदी और गोल्ड इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, अगर ये मेरा कैमरा आपको सही तरह से दिखा सके। ये देखें कितनी अच्छी तरह, कोई भी इसमें अब मैल या गंद बाकी नहीं रहा। इस तरह से आप चाहें तो एक माह में एक दफ़ा या जब भी आप महसूस करें कि आपकी ज्वेलरी का रंग कुछ ख़राब हो रहा है या गंदी हो गई है, तो आप अपनी ज्वेलरी को इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और ये हर चीज़ को मैं हल्का सा इस फाइबर क्लॉथ से साफ़ कर लूँगी। ये देखिए, अब हम अपनी अंगूठियाँ इस पे डालते हैं जो कि हमने साफ़ की हैं अभी। ये देखें, किसी भी स्टोन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ आपकी ज्वेलरी को साफ़ करेंगी, उसको नुकसान नहीं देंगी या किसी स्टोन को डैमेज नहीं करेंगी। ये देखें, सारी ज्वेलरी मैंने साफ़ पानी में से धोने के बाद उसको ये फाइबर क्लॉथ से उसको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद ये बहुत अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें किस तरह से बहुत अच्छी चमक आ गई है। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए अपनी ज्वेलरी को इसी तरह एक माह में एक दफ़ा या जब भी चाहें और जब महसूस करें कि आपकी ज्वेलरी साफ़ नहीं है, तो आप उसको इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। जब आप इसी तरह अपनी सिल्वर और गोल्ड की ज्वेलरी को क्लीन करें तो फिर मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।